तुम्हें पता ही नहीं होगा कि कील सिर्फ स्टील से नहीं बल्कि लकड़ी से भी बनती है। दरअसल ये है हाई स्पीड वुडन नेल्स, जिन्हें हथौड़े से नहीं बल्कि एक हाई स्पीड नेल गन से लकड़ी में शूट किया जाता है। लकड़ी के अंदर जाते ही फ्रिक्शन की वजह से कील गर्म हो जाती है, जिससे उसका नेचुरल ग्लू पिघल के अगल बगल की लकड़ी से जुड़ जाता है, जैसे लकड़ी के साथ उसकी वेल्डिंग हो गई हो। लोगों में एक नया ट्रेंड आ चुका है जिसमें वो भर भर के नीडोस खरीद रहे हैं। दरअसल ये एक सॉफ्ट स्क्विशी टॉय है जिससे स्ट्रेस और एंजाइटी कम होती है। लोगों को ये इतना पसंद आया कि वो इसे भर भर के खरीद रहे हैं और कई लोग तो इसे काट रहे हैं अंदर का मटेरियल निकालने के लिए। लोग इतना खरीद रहे हैं कि कई सारे स्टोर्स तो लोगों को 2 से ज्यादा खरीदने नहीं दे रहे, क्योंकि ये कई जगहों पे आउट ऑफ स्टॉक हो गया है। स्प्रिंग सीजन में घोड़ों के बाल कुछ ज्यादा ही झड़ने लगते हैं, ताकि गर्मियों में जब टेम्परेचर बढ़े तो उससे उन्हें कोई परेशानी न हो। बाल इतने झड़ते हैं कि वो हमेशा अपनी बॉडी को खुजलाते रहते हैं, इसलिए केयर टेकर एक स्पेशल कंघी से उनके झड़े हुए बाल हटाते हैं, जो देखने में काफी सेटिस्फाइंग लगता है। इससे घोड़े का ब्लड सर्कुलेशन और स्किन हेल्थ दोनों इंप्रूव हो। अगर तुम्हें अपनी कटाना बनाने के लिए बेस्ट मटेरियल चूज करना हो तो तुम किसे चूज करोगे? कई सारे लोग टाइटेनियम सोच रहे होंगे, क्योंकि वो हल्का और बहुत मजबूत होता है, लेकिन टाइटेनियम से बनी तलवार में धार टिकी नहीं पाएगी। फिर आता है डायमंड, जो वैसे तो दुनिया का हार्डेस्ट मटेरियल है, लेकिन इससे बनी तलवार एक स्ट्रॉन्ग इम्पैक्ट पे ही बिखर जाएगी। इसके बाद आता है टंगस्टन, बहुत ही हार्ड और डेंस मटेरियल, लेकिन इससे बनी तलवार बहुत भारी हो जाएगी, जो बीच में से क्रैक भी हो सकती है। इसीलिए आज के टाइम पे भी कटाना को स्टेनलेस स्टील से बनाया जाता है, क्योंकि वो फ्लेक्सिबल, टफ और हार्ड होती है। इस छोटे से डिवाइस ने कई सारे लोगों की जान बचाई है। दरअसल ये है वाटर लिली टरबाइन, जो जंगलों में एडवेंचरर्स की सबसे बड़ी दिक्कत दूर करता था। इसे बहते हुए पानी में डालते ही इसके टरबाइन्स घूमते और इतनी बिजली पैदा कर देते जिससे फोन चार्ज कर सकते हैं और मदद बुला सकते हैं। इसमें किसी बैटरी या सोलर पैनल की जरूरत नहीं है, बस बहते हुए पानी से काम चल जाएगा। लेकिन 2020 में इस प्रोडक्ट की कंपनी ऐसे गायब हो गई जैसे इलेक्शन के बाद नेता गायब हो जाते हैं। देखो, जापान में तुम्हें हर बोतल पे एक छोटा सा एरो दिखेगा, जिसके नीचे एक पतला लेबल कट होता है, जिसे उखाड़ते ही तुम बोतल के रैपर को आसानी से अलग कर सकते हो। ऊपर से इसके लिए अलग से डस्टबिन बना होता है, क्योंकि जापान में बोतल और बोतल के रैपर को अलग अलग फेंकना होता है। अगर मैं तुम्हें 10 करोड़ रुपए दूं तो भी तुम शायद ये नौकरी नहीं करना चाहोगे, क्योंकि ये नौकरी है लाइट हाउस कीपर की, जहाँ पे तुम्हारा वर्क प्लेस और घर दोनों ये लाइट हाउस ही होता है। यहाँ पे तुम्हारा सबसे जरूरी काम होता है रात में शिप्स को लाइट के थ्रू रास्ता दिखाना। बाकी पूरे दिन तुम कुछ भी कर सकते हो। सिर्फ इस नौकरी के लिए लोगों को साल में करोड़ों रुपए मिलते हैं, क्योंकि यहाँ पे तुम बिल्कुल अकेले रहते हो, कोई भी बात करने के लिए नहीं रहता कि यहाँ पे समुद्री तूफान आते रहते हैं, समुद्र की बड़ी बड़ी लहरें लाइट हाउस से टकराती रहती है। देखो, जब भी रोड पे ये व्हाइट मार्किंग्स की जाती है तो इसके नीचे एक न्यूज़पेपर रखा जाता है, लेकिन क्यों, चलो बताता हूँ। दरअसल ये व्हाइट कलर का पेंट असल में थर्मोप्लास्टिक होता है, जिसे पिघला के रोड पे मार्किंग की जाती है। लेकिन अगर इस मार्किंग की मोटाई 2 मिलीमीटर से कम होगी तो ये जल्दी मिट जाएगी, इसलिए कम से कम 2 से 4 मिलीमीटर की मोटाई रखी जाती है, और यही टेस्ट करता है ये न्यूज़पेपर। इस पेपर के ऊपर जितना पेंट गिरता है उससे ये पता चल जाता है कि इसकी मोटाई सही है। देखो, ये हमिंग बर्ड बिना पानी को टच किए ही हवा में पानी पी रही है, लेकिन कैसे? तो देखो, पानी पीते टाइम हमिंग बर्ड की जीभ पानी में जाते ही 2 पार्ट में स्प्लिट होके फटाफट बंद हो जाती है, जिसमें पानी ट्रैप हो जाता है और वो उसे फटाफट खींच के पी लेती है। और ये चीज 1 सेकेंड में 15 बार होती है, इसलिए नॉर्मल आंखों से देखने